Good morning, students. We are studying about the redox reaction. और redox reaction के बारे में हमने बहुत से टॉपिक्स क्लियर करने हैं, such as oxidation, such as reduction, such as redox reaction, such as oxidation number and charge transfer, electron transfer के बेसिस पर हमने बात कर ली थी and balancing of equation के बारे में भी हमने समझा था और उसके कुछ एग्जांपल्स भी किए थे। अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बेसिस पर हम बात करने वाले हैं चार्ज ट्रांसफर कहें या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहें, इसे हम किस तरह समझ सकते हैं, इसको हम इस तरह समझ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या है, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो एलिमेंट्स को उनके पोटेंशियल के बेसिस पर एक सीरीज में अरेंज किया गया है। उस सीरीज को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हर एलिमेंट्स को उसके पोटेंशियल या इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के बेसिस पर क्या किया गया है, अरेंज किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को समझने के लिए हम डैनियल सेल के बारे में स्टडी करते हैं। डैनियल सेल में क्या होता है, डैनियल सेल एक टाइप का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। क्या है, एक टाइप का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इस सेल में हाफ सेल्स यूज किए जाते हैं। हाफ सेल्स यूज किए जाते हैं। दोनों हाफ सेल्स में एक एक रॉड को डिप किया जाता है। पहले हाफ सेल में जिंक की रॉड को जिंक सल्फेट या जिंक आयंस के सॉल्यूशन में डिप किया जाता है। जिंक रॉड को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या किया जाएगा, डिप किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कॉपर रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में या फिर कॉपर आयंस के सॉल्यूशन में डिप किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डैनियल सेल में टू हाफ सेल्स का हमने फॉर्मेशन किया। फर्स्ट हाफ सेल में जिंक रॉड को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया और सेकंड हाफ सेल में हमने कॉपर रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया। अब इन दोनों ही रॉड्स को हमने वोल्टमीटर की हेल्प से क्या किया, कनेक्ट किया। वोल्टमीटर की हेल्प से हमने इसको कनेक्ट किया और दोनों ही सॉल्यूशंस को हमने सॉल्ट ब्रिज की हेल्प से, इसे कहते हैं हम सॉल्ट ब्रिज की हेल्प से हमने इसे कनेक्ट किया। और सॉल्ट ब्रिज में हमने क्या किया, सॉल्ट ब्रिज में हमने यूज किया एगार सॉल्यूशन। एगार सॉल्यूशन होता है वो जेली जैसा सब्सटेंस होता है, एगार सॉल्यूशन हमने यूज किया और उसके साथ साथ हमें अमोनियम नाइट्रेट भी इसने यूज किया। अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 का सॉल्यूशन भी हमने इसके अंदर यूज किया। तो ये आपका बन जाता है डैनियल सेल। तो डैनियल सेल के जनरली हम डैनियल सेल के बारे में बात करें तो डैनियल सेल में हमने दो मेटल्स यूज किए हैं।
एक तो हमें लिए जिंक, एक हमें लिए कॉपर। और जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया है कि जिंक जो होती है वो कॉपर के कंपैरेटिवली ज्यादा रिएक्टिव होती है, और ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से वो रैपिडली इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं तो जिंक का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। और कॉपर जो होंगे, कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे तो कॉपर का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो बेसिकली डैनियल सेल में जिंक की रॉड को डिप किया जाता है जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, और कॉपर की रॉड को डिप किया जाता है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। दोनों सॉल्यूशंस को एगर एगर और अमोनियम नाइट्रेट से बने सॉल्ट ब्रिज के हेल्प से कनेक्ट किया जाएगा, और दोनों ही रॉड को वोल्टमीटर के हेल्प से जोड़ दिया जाता है। अब इस केमिकल रिएक्शन में किस टाइप की रिएक्शन होती है, जनरली इसके अंदर जिंक जो होता है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर, 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर जिंक प्लस 2 का फॉर्मेशन कर देता है। 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर जिंक प्लस 2 का फॉर्मेशन कर देता है। वही दूसरी तरफ एक और हाफ शेल है जहां पर कॉपर प्लस 2 आयंस हमें मिलते हैं। ये कॉपर प्लस 2 आयंस जो 2 इलेक्ट्रॉन्स जिंक रिमूव करता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये कॉपर क्या कर लेता है, गेन कर लेता है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के लिए हो जाता है न्यूट्रल। कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। तो यहाँ इस केमिकल रिएक्शन में जिंक 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, जबकि कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रिड्यूस्ड हो जाएगा। और जब ये रिड्यूस हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन के अंदर इस टाइप की केमिकल रिएक्शन हम कह सकते हैं। यहाँ पर इस सेल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जिंक टू कॉपर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहां से कहां हो रहा है, जिंक टू कॉपर हो रहा है। जिंक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और जिंक टू कॉपर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो इस तरह से हम इसकी केमिकल रिएक्शंस को समझ सकते हैं। तो बेसिकली डैनियल सेल को समझने के लिए हम इस तरह से कह सकते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखी जा सकती है कि अगर कभी डैनियल सेल के अलावा भी आपको कोई दूसरा सेल दे दिया जाए, और जब भी कोई सेल दिया जाएगा तो आपको किसका पता लगेगा कि किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा। तो स्टूडेंट इसके लिए एक ट्रिक है, इस ट्रिक से आप रख सकते हैं लॉन। लॉन L means left, O means oxidation, A means anode, and N means negative। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, दोनों में से जो भी लेफ्ट साइड पर होगा, जो भी लेफ्ट साइड होगा उसका हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन करने वाली स्पीशीज होती है एनोड। तो यहाँ पर क्योंकि लेफ्ट में कौन है, जिंक, और लेफ्ट में जिंक है, तो ये इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। जैसे कि हमने कहा इसका ऑक्सीडेशन होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या कहलाता है, एनोड कहलाता है। जब ये एनोड है तो इसका अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, आपका कैथोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। और क्योंकि जिंक का हमने कहा ऑक्सीडेशन हो गया, और कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो बेसिकली अब आप यहां ध्यान रखें, जिंक ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। तो किसी भी स्पीशीज का इलेक्ट्रॉन डोनेट करना या इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो कैपेसिटी होती है उसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह सकते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल is the tendency to donate and gain electrons। तो बेसिकली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल is the tendency
टेंडेंसी टू डोनेट एंड गेन इलेक्ट्रॉन बाय द एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की और गेन करने की टेंडेंसी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाती है। जिंक में क्योंकि यहाँ जिंक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो वो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा, कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वो भी क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। और दोनों जिंक के थ्रू डेवलप होने वाला पोटेंशियल और कॉपर के थ्रू डेवलप होने वाला पोटेंशियल, दोनों पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस आता है वोल्टमीटर में, वो डिफरेंस आता है वोल्टमीटर में। और डेनियल सेल के लिए जिंक और कॉपर दोनों के बीच जो भी पोटेंशियल होता है उस पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 1.1 वोल्ट आता है, 1.1 वोल्ट आता है। तो स्टूडेंट्स, किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की और इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। यहाँ पे जिंक ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो दोनों का अपना अपना पोटेंशियल है और दोनों के जो पोटेंशियल होंगे उन दोनों पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 1.1 वोल्ट आता है। तो बेसिकली डेनियल सेल के लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, जिसे हम सेल पोटेंशियल भी कहते हैं, उसकी वैल्यू 1.1 वोल्ट आएगी। अब एक और चीज जो हमारे काम की है, जब हमने कहा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी को डोनेट करने की या गेन करने की टेंडेंसी है, तो स्टूडेंट्स अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसका पोटेंशियल भी है, कोई गेन करता है तो उसका भी पोटेंशियल है, लेकिन डिफरेंस तो होगा, कुछ तो डिफरेंस होगा। डिफरेंस ये होता है कि अगर कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है तो डोनेट करने वाली स्पीशीज का पोटेंशियल, डोनेट करने वाली स्पीशीज का पोटेंशियल नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि गेन करने वाले, इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनका पोटेंशियल पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, दैट इज उसका ऑक्सीडेशन होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा वह नेगेटिव होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नेगेटिव साइन के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है और इलेक्ट्रॉन गेन करता है दैट इज उसका रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन होने की कंडीशन में उसका जो पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टूडेंट्स, किसी भी कंडीशन में जो ट्रांसफर होगा वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हमेशा लेफ्ट टू राइट होता है, मतलब ऑक्सीडाइज्ड होने वाली स्पीशीज से रिड्यूस होने वाली स्पीशीज की ओर होता है। और किसी भी इलेक्ट्रोड का या किसी भी मेटल का या किसी भी एलिमेंट का जो पोटेंशियल होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की और इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की टेंडेंसी को कहा जाता है। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और नेगेटिव काउंट किया जाता है, और अगर कोई गेन करता है तो उसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पॉजिटिव काउंट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप चार्ज ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।